हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। हम रीजनिंग का ब्लड रक्त संबंध पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि थर्ड पार्ट है। हमने पजल और फॉर्म, कोडेड फॉर्म बता दिए थे। ये कोडेड फॉर्म तो बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जबकि पजल जो है तुम्हारी पुलिस, एसआई और पीसीएस की सीसेट के लिए है। और पॉइंटिंग फॉर्म जो होते हैं ये सभी में आते हैं। कोई भी एसएससी हो गई, बैंक हो गई, एसआई हो, कोई भी कॉमन सभी में पॉइंटिंग फॉर्म आता है। इसलिए आज हम पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने सेकेंड पजल फॉर्म और कोडेड फॉर्म मैंने फर्स्ट और सेकेंड में पढ़ा दिया है। और ये रक्त संबंध मतलब होता ही है कि किसी खून के रिश्ते का, कि अपने से जब हम अपने इस धरती में आते हैं तो सबसे पहले ही हम लोगों के चाचा चाची, मम्मी पापा सब संबंध बन जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? रक्त संबंध होते हैं। तो वही हमने आपको पढ़ाया है पजल फॉर्म और कोडेड फॉर्म में। अब हम पॉइंटिंग फॉर्म में पढ़ाएंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए ये मार्कर है और ये मैं हूँ, तो ये कोई महिला है। तो इस महिला की ओर हम इशारा करके कह रहे हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा के इकलौती पुत्र वधू है। वो ये कह रहा है कि वह, मालूम मैं हूँ और ये पेन है, तो इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि वह मेरे पुत्र के दादा के इकलौती पुत्र वधू है। ये उसने कहा कि वह मेरे पुत्र के इकलौते दादा के पुत्र की वधू है, ये कहा गया है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉइंटिंग कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। जैसे मेरे में एक लिख लेते हैं कि ये मेरे हो गया, पुत्र में दूसरा लिख लिया, ये पुत्र हो गया मेरा, और ये दादा हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, दादा तीसरा हो, और पुत्र वधू हमारी क्या हो गई? चौथी हो गई। ठीक है, ओके। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे महिला के व्यक्ति से संबंध क्या है? व्यक्ति से पूछा गया, हमने ये बताया है, हर एक जगह मैंने ये बताया कि जिससे से लगा हो उसी से संबंध निकलता है। तो यहाँ पे से किससे लगा? व्यक्ति से। व्यक्ति से संबंध लगा है। तो व्यक्ति से जब संबंध लगा है, व्यक्ति ये बैठा हुआ है, ये व्यक्ति को बैठा दिया मैंने। ठीक है, ये हमने नंबर 1 डाला। फिर इसके बाद अब क्या कह रहा है कि वह मेरे पुत्र को हमने नीचे किया, ये पुत्र लिखा। ठीक है, इसमें नंबर 2 डाला है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है? पुत्र के दादा। तो दादा क्या हो? हमने बताया कि जो बड़े लोग होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है, और जो छोटे होते हैं हमसे उनको क्या करते हैं? नीचे रखा है। तो ये कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति के पुत्र क्या है? उसको हमने नीचे रखा, और व्यक्ति के जो पिताजी हैं उनको हमने ऊपर रखा, मतलब पुत्र के दादाजी। तो पुत्र के दादाजी को हमने ऊपर रख दिया। ठीक है, ये तीसरे स्टेप में हो गया। अब क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि दादा की पुत्र वधू। तो दादा की पुत्र वधू यहाँ कर दिया हम, दादा की पुत्र वधू को, ये चौथे नंबर पे हो गया। ठीक है, ये चौथे नंबर के हो गया पुत्र वधू। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया। अब कहा गया है कि व्यक्ति से संबंध क्या है। तो अब ये पूछा गया, तो जब दादा की ये पुत्र वधू है और दादा का ये बेटा है, तो भाई इकलौती है पुत्र वधू। तो ये जो बेटा है, ये पुत्र वधू है, तो ये क्या हो गए? इसकी पत्नी होगी, वही पुत्र वधू होगी इनकी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसकी पत्नी हो गई। तो व्यक्ति से संबंध पत्नी का होता है। ठीक है, तो व्यक्ति से पूछा गया, तो व्यक्ति से ये पुत्र वधू क्या लग रही है? पत्नी लग रही है। तो पत्नी क्या है? तो इसका क्या होगा आंसर? पत्नी होगा। इसी तरह हम अब दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। जया की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है, जया की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है, जैसे मान लो मैं जया हूँ और ये अमित है, तो अमित ये कह रहा है कि ये जया है। ठीक है, अब ये जया की बात कर रहा है। मेरे पुत्र की माँ की माँ है, मेरे पुत्र की माँ की माँ है, ये कहा है। तो अब इसमें क्या होगा? महिला से व्यक्ति के संबंध क्या पूछा है, फिर से व्यक्ति का ही संबंध पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं
इसमें पॉइंट बना लेते हैं। सबसे पहले अमित कहता है, तो किसने कहा? अमित ने। अमित को 1 नंबर दे दिया। हाँ, फिर उसके बाद पुत्र, पुत्र को 2रा नंबर दे दिया। माँ की 3रा नंबर दे दिया और माँ 4था नंबर दे दिया। अब हमें इसी के हिसाब से बनाना होता है, जैसे हमने जैसे नंबर किया है उसी हिसाब से यहाँ फिगर बनाएंगे। अमित को बैठाल दिया हमने पहले नंबर पे, ठीक है, ये अमित है। अब इसके बाद इसका पुत्र क्या है? 2रे नंबर पे है पुत्र, ठीक है। अब इसकी माँ क्या है? तो 3रे नंबर पे माँ लिख दी इसकी। अब इसकी माँ क्या है? तो इसकी माँ ये है, तो इसकी माँ ये लिख दी। तो अब अमित की ये पुत्र की ये माँ है, तो माँ और इसके माँ है, तो ये कौन होंगे? पिता होंगे। तो मतलब ये क्या हो गए? पिता हो गए। तो व्यक्ति की जब ये पत्नी का पति है, तो इसके माँ इसकी क्या लगेगी? सास लगेगी। मतलब ऐसे देख लेते हैं कि जैसे कोई लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसका पति और उसकी जो माँ होती है, तो उसकी क्या होगी? लड़के की सास लगेगी। तो वही है, व्यक्ति की सास लगेगी, तो इनकी क्या लग जाएगी? ये सास लगेगी, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा। अब इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कोमल की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है, कोमल की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है, ठीक है, रवि 1 नंबर है। उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। तो उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, तो ये क्या हो गया? 3रा नंबर दादा हो गया। तो अब देख लेते हैं, तो कोमल का रवि से क्या संबंध? ये पूछा गया कि जो कोमल है इनका संबंध किससे है। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले रवि को 1 नंबर दिया, 1 रवि हो गए। इनका जो पुत्र है वो 2रे नंबर पे आ गया, और इनके पुत्र का जो दादा है वो 3रे नंबर पे हो गया। और जब पुत्र के दादा हो गया, तो अब कह रहा है कि ये मतलब कोमल क्या होगी? तो कोमल क्या होगी? 4थे नंबर पे होंगे। तो अब ये पता है तुम्हें कि ये कोमल क्या होगी? तो कोमल का मतलब इनकी इकलौती लड़की होगी। जब इनकी इकलौती लड़की है, तो इनका क्या हो जाएगा? भाई बहन का संबंध होगा। तो मतलब रवि से पूछा गया, तो रवि की क्या हो जाएंगी? ये बहन हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने आपको पजल फॉर्म, कोडिंग फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म, ये तीनों फॉर्म हमने रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन में पढ़ा दिया है। और ये पार्ट 3rd है, ये पार्ट क्या है? 3rd है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। वैसे हम जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें पूरी तरह क्लियरिटी दे रहे हैं, क्वेश्चन भी करवा रहे हैं उसी हिसाब से, और ये इसी से चैप्टर ख़त्म हो जाता है और मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगी। थैंक यू, नमस्कार।